धर्मपत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता उसको वरमाला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। धर्मपत्नी पति को मंडप के नीचे अग्नि की साक्षी में या स्टेज पर पहली बार जब माला पहनाती है, उस माला की मूलता उसको वरमाला कहा जाता है, उसको विजय माला कहा जाता है। वो माला की मूलता है। अब किसी को माला रोज पहनाई जाए, उस माला की कोई महत्वता नहीं, पर वो जो माला है वो विशेष समय पर एक बार जो अर्पण कर दी, वो माला मतलब समर्पण की ओर है। तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम तो नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते हैं तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। आप तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है। एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत सारे। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत लोग आते हैं, तो वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ। जो संत के आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहां भी आएंगे, मेरे यहां भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहां भीड़ पड़ती, वैश्या के यहां भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहां आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुँचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, जितने मेरे यहाँ नहीं आ रहा उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने सुना तो क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे। लगा, और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग
कि लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या का घर भी जल गया। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा, बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं, मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं? ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा, ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है, नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। संत कहते हैं, मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई है। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है। जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिशुपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सग्गी बुआ का लड़का। दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है। दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। भगवान कृष्ण को अपशब्द कहा तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी। और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। अंत में किसके पास फुर्सत है? आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का विवाद करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना मिलिया कोई। अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की कावड़ लेकर जा रहे हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगा कर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो
मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, वो कभी शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो। कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा है, ये भगवान की अविरल भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का कीला, एक लोहे की कील, लोहे का कीला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस कीले को पानी से पार करना, उस पार बहुत लंबी चौड़ी नदी है और कीले को पार ले जाना। कीले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा? बोलो, जम के बोलो जरा। कीले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं हो। कीले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। कीले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होएगी तो कीला भी पार हो जाएगा। ये कीला अकेला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये कीला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भव सागर से पार हो सकता, तब हो सकता। तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के 5 संत, वृंदावन के 5 पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग मांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है, वृंदावन से हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने 5 ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। घाट पर बहुत सारे लोग आए तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है। तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सुबह 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे? तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए, हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है। परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम पार कैसे हो सकते हैं? शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में
कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुनो। देवऋषि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया। नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए। किसने निंदा कर दी? शिव जी की। अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये निंदा करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं। भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा। थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं। ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान कहते हैं, पैदा करा है। निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा। ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है। मैं सीमा वर्मा, पति श्री गोकुल प्रसाद वर्मा, वार्ड क्रमांक 15, रानू मिल के सामने, नेवरा, तिल्दा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से निवास करता हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी का विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे। उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द कहने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा कहने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए। उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना। ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा करें, अपशब्द कहें, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर। तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहाँ संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई। तो अब क्या होगी जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। जुड़वा बच्चे हुए,
जिनका फोटो में लगा रहा हूं, ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हो नदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा लो। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। मीराबाई को जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया, मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। कब आया? जब तक जहर का प्याला नहीं आया, तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहाँ आया? सम्मुख अपशब्द कहे जाएं, ताने दिए जाएं, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए, सुनीता वर्मा, ससुराल मेरा तिल्दा नेवरा तुलसी है, कोरबा बालकों में रहती हूँ, नौकरी है छत्तीसगढ़ में। बाबा को मैं प्रणाम करने आई थी, प्रणाम करने का बोली थी, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो एक बार, हाँ दोनों हाथ ऐसा हिला दो एक बार। गुरुजी, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आप वो लगवा सकते हैं। अब कहाँ किडनी ढूंढे बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सब ने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा
जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, ऑपरेशन तो हुआ पर मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँ। दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए, हर हर महादेव। बैठिए, ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी है। हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं, हम तो बाबा के भरोसे रहते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। कहे कहने वाला कहता रहेगा, अब शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। जीडी मानिकपुरी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा, गुलाब फूल चौक तिल्दा। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा, उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये तिल्दा नेवरा के वकील कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा। एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि शिव तत्व है क्या, और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा फर्क पड़ रहा है किसी के कुछ कह देने पर। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहाँ है तेरा कृष्ण, कहाँ गिरधर गोपाला, कहाँ तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का नाद कर दिया, वन में जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला, ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला, बच गया। जब तक उसको
त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव नहीं कर पाया। परमात्मा अरे भाई, हमें शिव की एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे, रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ। जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच कराओ, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो। दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। पर साथ में एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाना। एक पत्र और है, दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठे हो? जो बच्चा मर गया था वो बच्चा जीवित वापिस हुआ, अगर वो बच्चा यहाँ आया हो आपके साथ में तो उसको यहाँ व्यासपीठ पे ला सकते हो। दिनेश वैष्णव, कुमुदनी वैष्णव, ग्राम सिनोधा, तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, पिन नंबर 493114। अगर कहीं वो बच्चा लेकर आए हैं क्या? बच्चा आया साथ में? हाँ तो ले आओ जरा। अब देखिए, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे छोटे भाई का लड़का भतीजा जो कि 1.5 वर्ष का है, वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। आधे घंटे तक उसका मुंह बाल्टी के अंदर था, पैर ऊपर थे। हम अपने गांव के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी श्वास रुक गई है। सारी जांचें कर कर कह दिया ये मर गया है। तुरंत आप चाहें तो और दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया इसकी श्वासें तो बंद हो गई है, श्वास नहीं चल रही है, अब इसको हम कहाँ ले जाएं। फिर भी हमारा मन नहीं माना कि मेरा बेटा मर नहीं सकता। हम उसको सीधे उसको हॉस्पिटल के लिए लेकर गए शहर के, और एक कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिखा, मिशन हॉस्पिटल के तिल्दा में भर्ती किए। तिल्दा में जब भर्ती किए तो उनने भी कह दिया इस बच्चे की श्वास नहीं चल रही है, ये मर चुका है, इसको आप ले जाओ। फिर भी मन नहीं माना। हम उसको रायपुर ले जाने की तैयारी करने लगे गुरुदेव। तिल्दा से हम रायपुर लेकर जा रहे हैं। बच्चे को आधे घंटे पहले डूब चुका था, प्राण जा चुके थे, 2 हॉस्पिटल में मना कर दिया था, रायपुर ले जा रहे थे। बीच में हम आपकी कथा सुनते थे तो कहा शंकर का बीच में मंदिर पड़ गया, वहीं से शिव जी को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया बस। और उस बच्चे को हम पूरे रायपुर के हॉस्पिटल में घूमते रहे, पर कोई हॉस्पिटल वाला उसको रखने को तैयार नहीं था। सब जगह एक ही बात बोले कि ये तो चला गया। तब गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, तभी मैंने संकल्प ले लिया, बाबा तू अगर इसको बचा लेगा तो तेरा दरवाजे में आकर कथा सुनूंगी और एक बार पशुपति व्रत अवश्य करूंगी। तभी रायपुर का एक हॉस्पिटल जिसने इस बच्चे को झेल लिया और इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा ये जीवित तो लग नहीं रहा, परंतु एक बार वेंटिलेटर पर रखकर देखते हैं। और वेंटिलेटर पर रखा
हम पास के मंदिर में गए, वहां से जल लाकर बेटे के ऊपर छीट दिए। 20 मिनट के बाद बेटे ने आंख खोल ली गुरुदेव। हम उस बच्चे को यहाँ लेकर आए। कहाँ है? लाए बच्चा? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बागे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, उठा लो। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और ओघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, अपशब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना अपशब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। जितना कहना कहने दो उसको। आप अपनी भक्ति करिए, आप अपना विश्वास दृढ़ करिए।